कुंफू पांडा द ड्रैगन नाइट हाई एपिसोड की शुरुआत होती है उसी फीमेल मंकी को दिखाते हुए जो कि पो और लूथर दोनों को डरा रही थी। पर वो दोनों नहीं डरते, जिसके बाद वो फीमेल मंकी उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलती है। तभी लूथर बोलती है कि हम इस चाबुक की रक्षा करने आए हैं, न कि चोरी, क्योंकि इसके पीछे कई बुरे लोग भी पड़े हुए हैं। जिसके बाद रुक्मिणी जवाब देती है कि इसकी रक्षा करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, और वैसे भी बाहर निकलने वाले रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से हम बाहर अब जा ही नहीं पाएंगे। जो सुनकर लूथर उनसे पूछती है कि आपके हाथ में तो जादुई चाबुक है, आप तो उसकी मदद से भी हमें बाहर निकाल सकते हो और खुद भी बाहर निकल सकते हो। जो सुनकर रुक्मिणी जोर से चाबुक को घुमाती है पर कोई असर नहीं होता, और वो बोलती है कि इसका असर सिर्फ बाहर हो सकता है, इस जादुई रॉक के अंदर नहीं। जो सुनकर वो सभी बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ चलने लगते हैं। तभी एक जगह रुककर रुक्मिणी दिखाती है कि उस रॉक को हटाने के बाद ही हम बाहर जा पाएंगे, पर पहले हमें इस खाई को पार करना होगा। जो देखकर पो थोड़ा सा घबरा जाता है, पर लूथर रुक्मिणी को बोलती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक सेफ हैंड में हो। जिसके बाद लूथर एक टहनी की मदद से दूसरी तरफ जाती है और रुक्मिणी के साथ एक सेफ लैंडिंग करती है। जो देखकर रुक्मिणी थोड़ी इम्प्रेस होती है लूथर से। इसके बाद पो को भी दूसरी तरफ आना था, पर हमारा पो पहले ही काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, और जैसे ही वो जंप करता है वो दूसरी तरफ नहीं जा पाता और बीच हवा में ही लटकता रह जाता है। तभी वो टहनी भी कमज़ोर हो जाती है और पो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर पो को अजीब से स्केलेटन दिखते हैं। जो देखकर पो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर लूथर और रुक्मिणी भी आ जाते हैं। जिसके बाद लूथर उसे बोलती है कि तुम इतना डरोगे तो रुक्मिणी हम पर कैसे विश्वास करेगी और वो कैसे ही हमें वो चाबुक देगी। पर तभी वो और ज़्यादा डरने लग जाता है, क्योंकि पीछे जितने भी स्केलेटन थे वो सभी जिंदा हो गए थे। पर लूथर को इसके बारे में नहीं पता होता, तो वो पो पर और ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी एक स्केलेटन आकर लूथर पर हमला करने वाला होता है, पर उसी टाइम लूथर उसे मार देती है। तभी बाकी के बचे हुए स्केलेटन्स भी उन पर हमला करने लगते हैं। तो लूथर पो को बोलती है कि डरने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मिलकर इन सबको मारो। जिसके बाद वो दोनों लड़ते हुए उन सभी स्केलेटन्स को मार देते हैं और रुक्मिणी को भी बचा लेते हैं। जिसके बाद रुक्मिणी उन दोनों को बोलती है कि शायद मैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ इस चाबुक की रक्षा करने के लिए, और फिर वो चाबुक लूथर के हाथों में दे देती है, जिसको लूथर काफ़ी सम्मान से लेती है। इसके बाद रुक्मिणी उन्हें बोलती है कि अब यहाँ से निकलने के लिए इस रोक को हिलाना पड़ेगा। जिसके बाद लूथर और पो उस रोक को हिलाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। जैसे ही रोक साइड होता है रुक्मिणी पहले भाग जाती है और पो लूथर को भी बाहर जाने को बोलता है। जैसे ही पो जाने वाला था एक स्केलेटन उसका पैर पकड़ लेता है और वो अंदर फंसा रह जाता है। दूसरी तरफ हम ब्लेड को देखते हैं, जो कि नक्शे के अनुसार चल रहा था। पर तभी कार्लोस और वेरुका उसे एक बार नक्शा दिखाने के लिए बोलते हैं, पर ब्लेड वो मना कर देता है और उन्हें बोलता है कि तुम दोनों बस मेरे पीछे चलो। जिसके बाद वो दोनों उस मैप को चुराने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर उस चीज़ में भी नाकामयाब रहते हैं। पर एक बार वेरुका ने चांस मारकर ब्लेड की एक बुक निकाल ली थी, जिसमें इंफॉर्मेशन तो नहीं होती पर बहुत सारी शायरियाँ लिखी होती है, और वो दोनों उसे पढ़ने लग जाते हैं। पर तभी हम ब्लेड को देखते हैं, जो कि फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और ब्लेड का नक्शा चुराने की कोशिश करते हैं। तो ब्लेड उन दोनों को धमकी देते हुए बोलता है कि अगर चालाकी करी तो तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। तो कार्लोस बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो अपने बैग से एक लिक्विड सा निकालता है और ब्लेड की चोट लगे हुए पैरों में डाल देता है। तभी मैजिकली ब्लेड का पैर भी ठीक हो जाता है, जो देखकर ब्लेड समझ जाता है कि ये तो वही दो जादूगर हैं जो कि निष्कासित करे हुए थे। जिसके बाद ब्लेड उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। दूसरी तरफ हमें लूथर को दिखाया जाता है, जो कि पो को साइड हटने को बोलती है, और तभी वो रॉक पर जोर जोर से चाबुक मारने लगती है। पर पीछे खड़ी हुई रुक्मिणी जोर जोर से हंसते हुए गुलाटी मारने लगती है और उसे बताती है कि मैं कोई रक्षक नहीं हूँ, मैं तो रायपुर की चोरनी हूँ। जो सुनकर लूथर काफी ज्यादा नाराज होती है, और तभी रुक्मिणी उसके ऊपर उसी जादुई चाबुक से हमला करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम ब्लेड को देखते हैं, जो कि उन दोनों भाई बहनों से लड़ रहा होता है, और हम पो को भी देखते हैं, जो कि अंदर बैठा हुआ काफी निराश हो रखा था। पर तभी वहाँ पर पो अपने डैड को इमेजिन करने लगता है, जो कि पो को हिम्मत देते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम यहाँ से बाहर ज़रूर निकलोगे। और तभी वो बोलते हैं कि अपने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करो, जिससे तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो।
वो पूछता है कि मैं एक अंगूठे से कैसे ही निकल सकता हूँ, तो उसके डैड बोलते हैं कि अपने आप पर भरोसा रखो, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी पो को अपने हाथ पे लगा हुआ गॉन्टलेट का बचा हुआ अंगूठा दिखाई देता है। पो बचे हुए टुकड़े पे पूरी ताकत लगाता है, जिससे वो गॉन्टलेट का टुकड़ा ग्लो करता है और दूसरी तरफ हम वर्गो के हाथ के गॉन्टलेट को भी ग्लो करते हुए देख पाते हैं। और पो भी पूरे फोर्स से उस गॉन्टलेट के टुकड़े से उस पत्थर को मारता है, जिससे वहाँ पे एक क्रैक आ जाता है, जिससे वरुका भी उस गॉन्टलेट की मदद से गिर जाती है। पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पे ब्लेड वरुका को मारने आने ही वाला था, पर दूसरी तरफ तभी वो पूरे फोर्स से उस गॉन्टलेट के अंगूठे का इस्तेमाल करता है, जिससे वरुका फिर से उड़ते हुए अपने भाई को लेके वहाँ से चली जाती है और पो भी बाहर आ जाता है। लूथर पो से पूछती है कि तुम बाहर कैसे आए, तो पो बताता है कि इस गॉन्टलेट के टुकड़े की वजह से मैं बाहर आ पाया। पर तभी रेणुका उन दोनों के ऊपर फिर से हमला कर देती है, पर पो बचे हुए गॉन्टलेट के टुकड़े की मदद से उस हमले को रोक देता है और वो दोनों बच जाते हैं। पर तब तक रेणुका वहां से भाग जाती है। लूथर पो को बोलती है कि उसे जाने दो, पहले हम इस गॉन्टलेट के टुकड़े की मदद से कार्लोस और वेरुका को अपनी तरफ खींचेंगे। जो सुनकर पो भी एक्साइटेड हो जाता है और दूसरी तरफ हमें कार्लोस और वेरुका को दिखाया जाता है, जिन्हें लगता है कि शायद गॉन्टलेट ने उनकी अपने आप ही जान बचाई है ब्लेड से। और हम कार्लोस को देखते हैं जिसे काफ़ी चोट आई थी, पर वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर वहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।